अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दीनी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज जो मैं अहम बात बताने जा रहा हूँ, थोड़ा तवज्जो चाहती हूँ, थोड़ा गौर फरमाइए। अल्लाह ताला ने जो कुरान नाजिल किए, इस कुरान में तो पूरे पूरे डिटेल्स में बता दिए हैं। तो इसमें आज मैं जो आप लोग को ख़ास बात बताना जा रहा हूँ, कि ईमान वाली यानी कि मुमिन और मुनाफिक में फ़र्क कैसे समझेंगे आप, उनका अलामतें क्या है। क्योंकि अल्लाह ताला ने चैप्टर नंबर 73 सूरा मुज़म्मिल में बताए, पारे नंबर 29 आयत नंबर 7-8 में बताए, इन्ना लका फिन नहारि सबहन तबीला वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। बता रहे हैं दिन में तो बहुत सारा काम काज रहते हैं, तो क्या होगा, वी आर बिजी इन डे, हम लोग बिजी रहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को क्या है ना, दिन में कोई भी काम करने के साथ फुर्सत नहीं मिलता कि इत्मीनान से बैठ के फुर्सत से अल्लाह की नफल इबादत जिक्र वाज कर करे, कि कोई किसी का तकरीर वाज नसीहत सुने, ऐसा नहीं मिलता। तो रात की जो बात है, रात के वक्त में थोड़ा सुनसान हो जाते हैं, थोड़ा काम कैसे फुर्सत मिलता है, तो इत्मीनान से बैठ के आप लोग सुन सकते हैं। वो जिक्र वास्कर इबादत जो भी नफिल करना है तो कर सकते हैं। जैसे कि तहज्जुद का जो सलात कायम करते, कैसे दिखते, रात 12 बजे करते हैं, क्योंकि सुनसान में साइलेंट में करते हैं, क्योंकि अल्लाह के साथ वो जैसे लग रहा कि मिराज हो रहे हैं, दीदार हो रहे हैं, ऐसा। इसलिए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मेरे आपका प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये अस्सलातुल मिराजुल मुमिनीन, सलात तो है मिराज के मुमिन के लिए, मिराज होंगे, अल्लाह के साथ बातें होंगे। इसीलिए तो सलात कायम करने बोले, सलात मैंने कि नमाज पढ़ने के लिए नहीं बोले, कायम करने के बोले। दिलो दिमाग सब नमाज में लगाना, बाहर का कोई दिन दुनियावी बातें बोले, दुनियावी कोई भी आपका दिलो दिमाग में नहीं आना चाहिए। दिलो दिमाग नमाज में होंगे तो आपके साथ, जैसा रसूल सल्लम के साथ अल्लाह की मिराज हुए थे ना अर्श पे, तो ऐसे हम लोगों को रसूल सल्लम बताया, उम्मतों का, मेरे उम्मतों का, उम्मती का मिराज होंगे नमाज में, यानी कि सलात में होंगे। तो जो भी हो, हम जो बताने जा रहे थे, तो मुनाफिक और मुमिन, यानी कि मुमिन मुनाफिक का अलामत क्या होते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान में मुनाफिक उनको एक सूरह नाजिल कर दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर मुमिन को भी एक सूरह नाजिल किया, तो ऐसा मुमिन और मुमिन का 2 सूरह नाजिल किया। जो भी है अल्लाह ताला सूरह नाजिल किया, उन्हीं अल्लाह ताला ने बता दिए। तो सही बुखारी हादिस में, जैसे कि हादिस नंबर 2682 में है, 2749 में भी है, ऐसा भी शुरू में 33 नंबर हदीस में भी है, बुखारी हदीस में। इसके बाद भी सही मुस्लिम हदीस में 1 का 25 में, 59 में है, अहमद में 9162 में ये मुनाफिकीन का अलामत बताया, उसका साइन कैसा होता है, मुनाफिक कौन होते हैं, कैसे होते हैं। तो जो बताए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बयान किए हैं सही बुखारी हदीस में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, जो मुनाफिक वो व्यक्ति होते हैं, वो बंदे मुनाफिक हो जाते हैं जिसमें 3 अलामत उसमें दिखा जाता है। पहले तो वो झूठ बोलने वाला होंगे, पहले तो ही इज़ अ लायर, झूठ बोलने वाला होंगे। वो झूठ बोलते हैं, आपको पता चल जाएगा, चाहे आप उसके साथ, क्योंकि आप लोगों को सबको मालूम रहता है, जो आप लोगों के साथ जान पहचान होते हैं ना, तो जान पहचान वालों में से आपका दोस्त यारी में कौन से भी आपका काम काज में, आपका जो जहाँ भी जाते आते, कारोबार में बोलिए, बिजनेस में बोलिए, आपका घर में भी बोलिए, जहाँ भी होते हैं, तो कौन झूठ बोलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पता होंगे। चाहे पुराना बात से लेके अभी से लेके आप अगर गौर फरमाएंगे तो ये झूठ बोलते हैं, उसके साथ सहारा नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी बताया दिया, रसूलुल्लाह सल्लम को बताया, हम लोगों को सबको बता दिए। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया, सूरह अल कलाम में बताया, चैप्टर नंबर 68 आयत नंबर 8 में बताया, पारे नंबर 29 में बताया। क्या बताया, फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन, यानी कि
आप लोग जो झूठ बोलते हैं झूठ के साथ उसके साथ संगत नहीं रखना। ऐसा तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताया। जय मेरे प्यारे हबीब, उनके लिए भी अब सूरह हज़ब बोल के सूरह है, चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर पहले बताए। क्या बताएं? अल्लाह ताला ने बताया, या अय्युहन नबी इत्तकिल्लाह वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। आए मेरे नबी, मेरे हबीब, आप काफिर और मुनाफिक के साथ संगत नहीं रखना, क्योंकि दिन के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है जो, क्योंकि आपको जो बताने जा रहा है वो खाली बता दीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा फोर्स नहीं करना। ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द, यानी कि दिन के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं करना। तो ज़बरदस्ती नहीं करना, इसीलिए आप खाली बताओ, सिर्फ इतना बताओ। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता रहे हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। बोला कि मैं आप लोग को जैसा इंसान हूँ, बशर हूँ, और मेरा पास कुछ नहीं है, वही आए हैं जो आपका इलाहो है, माबूद है, इबादत करियो, मेरा भी इबादत करिए, दोनों एक ही है। तो आप लोग की इबादत करने के लिए बोला। तो जैसे भी है, अल्लाह ताला ने जो सूरह मुनाफिकीन में जो बताया, जो बताया पहले आयत में बताया, चैप्टर नंबर 63 पारा नंबर 28 आयत नंबर 1 में बताया। क्या बताया? बोला कि मुनाफिक लोग आपके पास आएंगे, अरे रसूल, मुनाफिक लोग आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इज़ा ज़ाक़ल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। बोला मुनाफिक लोग आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे, हम लोग मालूम है, हम लोग गवाही देती हैं आप अल्लाह की रसूल है, यू आर ए प्रॉफिट ऑफ अल्लाह ताला, आप अल्लाह की पैगंबर है, हम लोग गवाही देते। किंतु अल्लाह क्या बोल रहे? अल्लाह बोल रहे अल्लाह यशहदु, अल्लाह बोलते हैं, हम भी गवाही देते हैं। अल्लाह बोल रहे है मेरे हबीब रसूल, मैं भी गवाही दे रहा हूँ। अल्लाह यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। मुनाफिक लोग तो झूठ बोल रहे हैं, मैं गवाही देता हूँ, अब ये लोग से दूर रहिए। इसके लिए आपको आत्म विसर्जन देने का जरूरत नहीं है, ना सुसाइड करने का जरूरत है। ला अल्लाह का बाकी नफ्सका, अब इसके लिए सुसाइड करने का जरूरत नहीं है। तो आप मुनाफिक सूरह में आप लोग अल्लाह ताला ने बता दिए। तो मुनाफिक का अलामत क्या है? अभी 3 अलामत बताया। पहले अलामत जो बताए थे भूल गए क्या? भूलने का नहीं है। पहले अलामत हो तो झूठ बोलते रहेंगे, आपको पता हो जाएगा, क्योंकि आप उठते बैठते रहते हैं उनके साथ तो झूठ बोलते हैं। दूसरी अलामत जो है, वो वादा जो करते हैं वो तोड़ देते हैं, वादा से मुकर्रर कर लेते हैं, वादा में कायम नहीं रहता है। जैसा भी जो भी वादा करते हैं, लेन देन में भी करते हैं, कोई तो ऐसा भी करते हैं, कोई ऐसा करते हैं, अरे मेरा भाई, मेरा बहन, तेरा तो कोई बच्चा नहीं दिया अल्लाह ताला ने, एक काम कर, मेरा तो अल्लाह ताला ने दिया, बहुत ज़्यादा दे दिया, तो अगली बार अगर कोई बेटा बेटी जो भी होगा, मैं तेरे को परवरिश करने के लिए दे दूंगा। जब भी उनका बेटा बेटी कुछ भी हो जाता है, मगर वो मुकर्रर हो जाती है, बातों में कायम नहीं रहते हैं, वो तो वादा तोड़ देते हैं, नहीं देते हैं। इसी को बोलते हैं वादा तोड़ना। जैसे आपको मिसाल और भी देते हो, कोई अगर आजकल का बहुत सारा जो होते हैं ना, ये मैं आपको ऐसा सामान तेरे को दे दूंगा, तो ऐसा आपसे लूँगा, ऐसा दूंगा, ये जो भी है रुपया पैसा, जो भी है रुपया पैसा जायदाद जो भी है, उनमें से वो भी वादा करते हैं, मगर वो वादा से मुकर्रर हो जाते हैं। अल्लाह ताला खुद ही बताए, ये सभी तो कुरान की बात है, मेरे माता पिता का, बाप दादाजी का बात नहीं है। अब लोग जो सोचते हैं, ये कुरान की बात बोल रहा हूँ। वतकुलना तुरासलकलम्मा व तुहिब्बुनल मलाहुब्बन जम्मा, यानी कि अल्लाह ताला बोले तुम लोग को जो वारिस सन के हिसाब से जो मिलते हैं ना, जो भी, वो आप लोग पूरा ग्रास कर लेते हैं, पूरा जैसे कि लूटमार का जैसा ले लेते हैं, और कोई है कि नहीं है सोचते नहीं, देखते नहीं है। तो इस हिसाब से भी वो अल्लाह ताला बोला तुम लोग जो माल दौलत खाली जो करते हैं ना, खाली इतना प्यार करते हैं, खाली उसको
रखते रहते हैं भविष्य के लिए। भविष्य क्या है आप लोगों को तो बता दिया, ये कुछ नहीं है। इन्नमल हायातुद दुनिया, ये तो 4 दिन का खेल तमाशा का ज़िंदगी है। और आखिरत खैर आपका, और आखिरत सबसे अच्छे हैं, सबसे श्रेय है, सबसे उत्तम है, उत्कृष्ट है। और क्या बोले, तो इस दुनिया के छोड़ के आपको दिलो दिमाग से बढ़िया सलात काम करने होंगे तभी। अब तब मुनाफिक का जो आप अलामत देख रहे थे 2 नंबर अलामत, वो लोग क्या करते हैं, प्रॉमिस हिज और हर डिस्ट्रॉय हिज और हर प्रॉमिस, वो तोड़ देते हैं वादा, तो वादा नहीं रख पाते। अल्लाह ताला वो भी बताए सूरह अल मोमिनून चैप्टर नंबर 23 पारे नंबर 18 यानी कि 18 नंबर पारे में बताया, 23 नंबर चैप्टर में बताया, आयत नंबर 8 में बताया। और सेम बात अल्लाह ताला ने और भी बताए पारे नंबर 29 नंबर पारे में बताया, चैप्टर नंबर 70 में मौरिज में बताया, सूरह मौरिज में बताया, आयत नंबर 32 में बताया, 32 नंबर में आता है ये सेम बात बताया, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, जो लोग की अपना वादा रखते हैं और अपना अमानत का जो सही सलामत रखते हैं, वो लोग मुमिन होते हैं, मुमिन होते हैं। अगर वो अपना अमानत छोड़ के दूसरा का अमानत के पीछे भाग जाते हैं, तो वो अपना वादा अगर तोड़ देते हैं, तो वो मुमिन नहीं होते, वो मुनाफिकिन हो जाते हैं। यही मुनाफिकिन का अलामत अल्लाह 2 नंबर बताया। 3 नंबर अलामत में क्या बताया, 3 नंबर अलामत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो वो 1 नंबर में झूठ बोलते, 2 नंबर वादा तोड़ देते हैं, 3 नंबर वही है अमानत का जो खयानत नहीं करते। मतलब इसको पहचान में आपको आ जाते हैं, तो इसी लोग से आपको थोड़ा दूर रहना, क्योंकि जैसा अल्लाह के रसूल ने बताया उनका फार्मूला का हिसाब से, जो फार्मूला तो नहीं है, उन जो बताते हैं वही अल्लाह की बात बोलते हैं। सूरह अन-नजम आयत नंबर 4 में बताया, क्या बताया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही हुआ, वो आपको चैप्टर नंबर 53 सूरह अन-नजम में बताया, आयत नंबर 4 में बताया। जो अल्लाह रसूल क्या बोले, मैं तो आपने कोई मनगढ़ंत कहानी बातें नहीं कर रहा हूँ, जो अल्लाह वही देते वही आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ, बात करता हूँ, यही बात है। तो मैं भी कोई मनगढ़ंत नहीं बोला, अल्लाह की ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुरान नाजिल किए, कुरान से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो बात मानेंगे वो मुमिन होता है। जो ये बात नहीं मानते, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार, जो मेरा आयत को जो मानते नहीं हैं, जो ऐसा ही छोड़ देते हैं, बोलते नहीं ऐसा छोड़, सब पहले ही बोलते थे ये इजा तुतला अलैहि आयतुना कल असातिरुल अव्वलिन, ये सब बहुत पुराना सब गप की बात है, ऐसा नहीं है। मेरा मोमिन भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, थोड़ा गौर फरमाइए। तो आप लोग के लिए अल्लाह ताला ने पूरा इसमें बता के चले गए, तो हम लोग को कोई और ज़रूरत ही नहीं है जो इस दिन पे कायम रहना है, क्योंकि अल्लाह ताला बोला मैं तो इस दिन को छोड़ के दूसरा दिन को तो मैंने कबूल नहीं करूँगा। इन्ना दिना इंदल्लाहि इस्लाम, सूरह आल इमरान आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला बताया, एक सिर्फ हम इस्लाम दिन को मेरे लिए इस्लामी एक दिन है, बाकी तो दूसरा दिन नहीं, क्योंकि बाकी सब तो बोला जहन्नम है। तो मुनाफिक का जो है अल्लाह रसूल ने बताया कि हम इस्लाम के अंदर, ये मेरा दिन के अंदर 73 फिरके होंगे, ग्रुप होंगे, उसमें से 72 ग्रुप जहन्नम में दाखिल होंगे, एक ग्रुप सिर्फ जन्नत में जाएंगे। अगर 72 ग्रुप अगर जहन्नम में जाएंगे तो देखा जाएगा परसेंटेज के हिसाब से 100 में 98.63% जहन्नमी होगा और 1.37% होगा जन्नती। तो देखा जाएगा इसमें गांव में, सिटी में कितना दूर में, घर में अगर 4 आदमी, 5 आदमी, 2 आदमी, 6 आदमी रहते हैं, मेंबर रहते हैं, तो दीनी मुसलमान का घर, मुस्लिम भाई के घर में रहते हैं। मगर उसमें अगर एक बस्ती में देखा जाएगा कोई 600 आदमी रहते हैं, 600 अगर मुमिन मुसलमान रहते हैं, सब मुमिन मुसलमान बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो अच्छे हैं ना, बड़े बदतकारी हैं, दिन दर्द नवाबते, मगर देखता तो हूँ मैं यहाँ टोपी लगा के पूरा दिन घूमता है, मगर नमाज में नहीं जाता। अगर ऐसा अगर टोपी लगाने वाला नमाज में आगे सफ़े में खड़ा हो जाते हैं
इमाम के पीछे मुक्तादी बन के खड़ा होते हैं, तो पहले मस्जिद में आप लोग को जो है ना एक सफ़ा नहीं नज़र नहीं आता, 4-5 सफ़ा पीछे पीछे कतार सफ़े नज़र आते थे, तो सफ़ा दुरुस्त हो जाता उस टाइम, अच्छा हो जाता। तो जो भी होगा, मगर देखा जाए कि ये लोग सुधरेंगे नहीं। तो 600 आदमी में परसेंट के हिसाब से 600 आदमी में सिर्फ 4 आदमी जन्नती होंगे, जन्नत में जाएंगे हिसाब से। तो देखा जाए एक अगर कोई छोटा बस्ती में भी गांव में अगर 600 आदमी रहे तो उसमें 4 जाएंगे। अगर आपका घर में अगर 4 मेंबर ही चले गए, बाकी क्या सब जहन्नमी होंगे। मगर वही हिसाब है। मगर आप लोग तो अच्छा जन्नती है, मुनाफिक नहीं है। जो कुफरी करती है अल्लाह के साथ, अल्लाह ताला बता दिया है सूरह हशर आयत नंबर 16 में बताया, पारे नंबर 28 में बताया, 28 नंबर पारे में बताया, और 16 नंबर आयत में बताया, 59 चैप्टर में बताया, सूरह हशर में बताया। क्या बताया? कमसली शैतान लिल इंसान यकफुर। शैतान का वो मिसाल देते हैं ना, वो कुफरी करने वाला शैतान बन जाते, वही मुनाफिक होते हैं। कैसे बोलते हैं? ये सूरह बकरा पारा नंबर 1 में बताए और आयत नंबर 8 में बनाए। अमिनन नासी मन यकुलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व हुम बिमुमिनीन। बोलते हैं वो हम लोग ईमान लेके आए, हम लोग नमाज पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग तो अच्छे ईमान वाले हैं, मगर वो लोग मुमीन नहीं है, यानी कि वो लोग मुनाफिक है। जैसे कि और एक बता रहे हैं आपको, रसूलुल्लाह सल्लम जब नमाज पढ़ा रहे थे, पढ़ने के बाद वो असर का टाइम हो, कौन सा भी मैंने फजर का टाइम, उन्हें घूम के बैठते हैं। और जब भी वही आए हैं असर का टाइम, बोले अल्लाह ने बता रहे ऐ मेरे हबीब, सिर्फ नमाज पढ़ने से नहीं होंगे, आपको वो नमाजियों को यानी कि मुमिन को युद्ध करने के लिए तैयार कीजिए। खाली तस्बीह लेने से नहीं होगा, तस्बीह गिनने से नहीं होगा, उसका हाथ में थमा दीजिए, जो भी है तीर थमाइए, जो भी है बरसा थमाइए, लाठी हाथ में दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, युद्ध करने के लिए तैयार कीजिए। क्योंकि वो सूरह बकरा में भी बताया, 216 नंबर पारा नंबर 2 आयत नंबर 216 में बताया। क्या बताया? कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरुल लकुम, यानी कि आप लोग के लिए युद्ध फर्ज कर दिए। युद्ध करना जो भी हम लोग को अच्छा भी नहीं लगता, तो मगर करने पड़ेंगे। तो वो भी सूरह अनफाल में पारा नंबर 10 में आयत नंबर 65 में बताया, और 65 चैप्टर नंबर 8 में बताएं। क्या बताएं? या अय्युहन नबी हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल। वो मेरे हबीब, मेरे नबी, आपका वो नमाजी मुमिन को युद्ध के लिए तैयार कीजिए। तभी एक पीछे वो जो सहाबी थे वो बोले ये कौन सा आयत, झगड़ने वाला बिगाड़ने वाला आयत अल्लाह ताला ने नाजिल कर दिए। तो देखिए अल्लाह ने आयत नाजिल किया, वो पीछे जुब्बा पहन के, अच्छा टोपी, एकदम दाढ़ी, जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का जैसा हिसाब से रहते वैसे हिसाब से रहते हैं। मगर क्या बोल रहे हैं? अल्लाह ताला ने झगड़ने वाला गंडगोल वाला आयत नाजिल कर दिया। तो अल्लाह से पूछा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह ये क्या बोल रहा है? तो अल्लाह ने इसीलिए वो वाला बात बताया जो आपका सामने नमाज पढ़ेंगे, मैं नमाजी भी हूँ और मैं ईमान लेके आए, मगर वो लोग ईमान वाले नहीं है, वही मुनाफिक है। तो आप लोग को सीधे सीधे समझ में आता है जो मुनाफिक कौन है अभी। तो ईमानदार कौन है, उसकी अलामत अल्लाह ताला ने बताया, वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूली। ये तो बहुत जगह बताया अल्लाह ताला, कुरान में नाजिल किए। आप तो पढ़ते पढ़ते मतलब क्या बोले थक जाते, ऐसा होते, मगर थकने का जरूरत नहीं। जो थकेंगे समझ लीजिए कि वो अल्लाह से प्यार नहीं है। तो ईमान वाला बोल रहे वही ईमान वाले हैं, जिसका ईमान है, ईमान वाले होते हैं, उसका अलामत का वो ईमान का स्वादिष्ट लेते हैं, जिसमें ये 3 अलामत रहते हैं। कौन सा 3 वो आप बता रहे हैं। जैसे कि वो सूरह सही बुखारी हदीस में भी है, 16 नंबर में है, 21 नंबर में है, और अहमद में 12,002 में है, सही मुस्लिम बुखारी में भी है 1 का 15 में, आपका 43 में भी है। ये सब तो बात जो है तो सब तो मानने पड़ेंगे ना भाई। तो थोड़ा गौर कीजिए, अच्छा से सुनिए, थोड़ा तवज्जो से सुनिए, गौर कीजिए।
जो भी आप लोगों का फ़ायदा के लिए बोल रहा हूँ, जो क्योंकि ऐसा परसेंटेज हिसाब से देखा जाएगा तो कितना, जो इतना करोड़ रुपया इस दुनिया में अगर मुमिन भाई लोग मुसलमान दिनों में है, तो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए 7-8 करोड़ इधर ही दुनिया में मुस्लिम्स है, तीनों भाई इस्लाम है, तो उनमें से अगर देखा जाएगा तो परसेंटेज के हिसाब देखा जाए तो कितना आदमी जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, 1 लाख। देखिए परसेंटेज कर देखिए, जो भी होगा। तो ईमान वालों को क्या अलामत है, उन्होंने अल्लाह ताला ने बोला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया, वो सही बुखारी में बताया। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाया, बोला कि जिसमें अल्लाह की रसूल पे मोहब्बत है, उनसे प्यार है, और ऐसा प्यार है जो अपना करीबी बेटा बेटी माँ बाप बीवी सबसे ज़्यादा सबसे हट के प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, वही तो ईमान का स्वादिष्ट लेंगे। दूसरी अलामत वो है जिनके जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अपने लिए किसी को मोहब्बत नहीं करना, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। मगर हम लोग तो आजकल देखते हैं शादी से पहले हम लोग मिस कॉल मारते हैं, मोहब्बत करने चला, मोहब्बत करके बैठे हैं, मोहब्बत से भाग गए, अगर मोहब्बत नहीं मिला तो सुसाइड कर लिया। तो ऐसा तो होते रहते, मगर ये मोहब्बत अल्लाह ताला नहीं करने बोला। शादी से पहले अगर मोहब्बत करना है तो अपना माता पिता से करो, अपना भाई बहनों से करो, अपना पड़ोसी से करो, ऐसा प्यार करो जो प्यार जो मोहब्बत पूरा ज़िंदगी में कायम रहेंगे। शादी के बाद मोहब्बत अपना बीवी से करना, वो मोहब्बत करने के लिए अल्लाह ने बता दिया, कुरान में बता दिया, जो आपका बीवी तो आपका क्या है, यूनिफॉर्म है, आपका बीवी आपका हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, आपका लिबास है वो, यानी कि आपका यूनिफॉर्म उनका है, उनका यूनिफॉर्म आप है। तो क्या बताएं कि ये भी अल्लाह सूरा बकरा पारे नंबर 2 आयत नंबर 187 में बताए थे, अल्लाह ताला बताए थे, ये तो झूठना नहीं पाओगे। तो यही अलामत अल्लाह ताला ईमान वालों के पास रहेंगे, जो मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करेंगे, किसी आपने कुछ स्वार्थ के लिए मोहब्बत नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे। तो ऐसा ऐसा करना। और दूसरा क्या बोला, तीसरा नंबर ये बताया, जो कुफरी करते हैं उसका अगर टर्न हो जाता है वो जहन्नम के आग में वो जलते रहते हैं, उस आग को आपको ना पसंद करना। जहन्नम का आग तो कोई पसंद नहीं करते। अगर जहन्नम का आग नहीं पसंद करते हो तो इस दुनिया में आप अच्छा बन जाओ, इबादत करे बन जाओ, ईमानदार बन जाओ, मुमिन बन जाओ। ठीक है, हम सब लोग ईमान बनेंगे और मुमिन बनेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि अच्छा करेंगे, और हम सब मिलके, हम सब तो अच्छे हैं, मुमिन वाले ईमान वाले हैं, तब हम सब मिलकर अच्छे ईमान करेंगे, अच्छा इबादत करेंगे। हम सब मिलके बोलते हैं आमीन, इंशाअल्लाह सब करेंगे।